तेज आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आपको शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स, अच्छा, ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्केयर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी। तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं। ये क्या? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट वन मोर। जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी, आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे कहाँ जाना है भाई 6 बजे। जिम हैं? जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है। जेनेलियन, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जेनेलियन? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं। पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। संजू सर, एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था। हैं? कोशिश की थी। अच्छा, हाँ, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे। तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया। अच्छा, और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक? अच्छा। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। तो बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे? तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आपको वो कहते हैं माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए? आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुना है, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसे बातचीत होती है। लेकिन वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं पूरा करते। नरेशन नहीं, नहीं, अपना अपना देखो। जी आपको अच्छी लगती तो बिल्कुल, करो, है ना? बिल्कुल। उन्होंने हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं। पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो। अच्छा, एक्चुअली किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है। कुछ कुछ सीन्स में मैं साइलेंटली देख रही थी कि क्या हो रहा है, चल रहा है माजरा। मैं बीच में गाली बक देती थी। आपने मैं कह रहा, इन्होंने कहा बकी, मैंने कहा आपके बकी है ट्रेलर में, आपने मतलब गाली दी है ट्रेलर में, तो वो डायलॉग में था कि आपने दिल से बोला है? अब क्या बताऊं? फेस रीडिंग शुरू करें? हाँ, फेस रीडिंग चालू करते हो। मेरा ये किधर है? एक मिनट, आई हैव ये देखो, मिरर 75 रुपीज गए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मुन्ना, शुरू करेंगे हम आज विद्या जी से। अच्छा, जोरदार ताली हो जाए विद्या जी की। हाँ। आपको पता है आपके दोस्त की शादी होगी? वो कौन? वो जो आपका दोस्त है, जिन्नम वाला। हाँ। नील नितिन मुकेश। अरे नहीं, नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश, वही तो बोल रहा हूँ भाई। नील नितिन मुकेश, समझ गया। बोलो तो वो क्या नाम बोलो? नील, हाँ, नितिन। एक मिनट मैं वापस करता हूँ, लास्ट है। नील, हाँ, नितिन मुकेश।
जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बॉम्बल हो गया अभी, सुनो। तो मेरा अभी नवा पेशा है क्या? कि मैं फास्ट रीडिंग करता हूँ। अच्छा वाह वाह वाह, क्या फास्ट कट है। आंखें देखो, है सुरमई आंखों वाली, क्या लिप्स है, वाह क्या फीचर्स बहुत सॉलिड है आपके। लेकिन आप बहुत टेंशन लेती है, राइट? नहीं नहीं, आप बहुत टेंशन लेती है कि अरे कोई कचरा तो नहीं कर रहा है इंडिया में, हाँ हाँ कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा है। करेक्ट। ऐसा टेंशन मत लो विद्या जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो हो गया उनका विद्या जी का हो गया। आगे आगे हो गया इनका? हाँ जी मैडम आपका 60 रुपीज हो गया। लेकिन 60 क्यों लेते हैं हर बार आप? मैं 60 से ही शुरू करता हूँ। वेलकम 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 भाई, वेलकम जेनेलिया। ओहो, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बड़ा कमाल का बजाया आपने। इसको किसी दिन टाइम निकाल के सीधा कर लो। ये जो आप बहुत बहुत स्वागत है रितेश Thank you, भाई, thank you, जेनेलिया। कपिल भाई, thank you. जोरदार तालियां हो जाएं। अब देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई, जी। लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा मालदीव से लौट रहे हैं ये। Maldives क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीत सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीत सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है? कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी। आप शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोल कि आई लव यू जो होता है जी। शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी। धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे। आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जेनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी चिंगम? सॉरी? ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी चिंगम? मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया, लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले बीच में हवा निकल जाए, है ना? एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर ही बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी चिंगम के साथ? पर जब मैं रितेश और जेनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। अभी अभी मिले हैं भाई। 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है जेनेलिया ने। आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जेनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा जेनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली
रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, Thank you. बहुत बहुत मुबारक। जिन्हें इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आपको शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? Of course. अच्छा, Of course, ये सब दिखावा ही है कि I'm scared of the vibe, ये सब सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी। तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं, ये क्या है? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा, शो में क्लोजअप इसके ही लगा ना प्लीज। अच्छा, घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू? क्या कोपचे में ले जाके समझाती थी नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हैं। ऐसे जान। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you. तालियां रितेश और जेनेलिया के लिए। भाई, आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जेनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। हम लोग न्यूयॉर्क में थे अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा, तो मैंने जिनलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। So, trust her to do this. जेनेलिया, जहां पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी। ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ, बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, 3 नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। आपको पता है आपके डॉले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डॉले हैं और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी, आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है ये। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी, बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे
शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं। पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। मतलब एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट एक है? तो बोल दीजिए कुछ। अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। नमस्कारम। नमस्कार। भाइयों बहनों, गर्लफ्रेंडों और उनके होने वाले बालम, आज हमारे साथ मौजूद हैं कास्ट फ्रॉम द फिल्म प्रस्थानम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेल में जिसका नाम है के बैल करोड़पति। अब आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। जो सुई में डाला जाए उसे धागा कहते हैं और जो लोगों को जादू की जप्पी दे उसको बाबा कहते हैं। मान्यता जी, आप हमारे शो पे आए, मन बहुत प्रसन्न हुआ है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, खुशियां व्यक्त करते हैं, उत्साह व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ और भी व्यक्त करते हैं। जंकी साहब, ये एपिसोड शनिवार को आएगा कि इतवार को? क्यों? नहीं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि पांडे का एपिसोड संडे को आएगा। हमारा हाथ से भी नोट निकलेगा। जब उठ में जाड़िए, हट हट। अरे अबे हट। अरे हट क्या, इस तरह हमारे कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं तो आप? किसी की कुर्सी पे बैठने के लिए लेडीज होना जरूरी है क्या? तो आइए खेला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बाबा के बारे में बता दें कि बाबा को देख के लोगों के दिल में प्यार आता है, अच्छा विचार आता है, बांड्रा के आगे खार आता है और सबसे लास्ट में विरार आता है। यस! He's killing it.
फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। अब यहाँ जो भी खेला खेला जाएगा उसको मैं होस्ट करूंगा, यानी शकाल। अबे कब्ज के ब्रांड एम्बेसडर। क्या गम है जिसको छुपा रहा है, क्या खा के आया जिसको अभी तक पचा रहा है। बाहर मेरा आदमी खड़ा, 2 रुपए ले और टॉयलेट जा। ये साकाल है। आपको पता है इतना डीप टकला अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। अरे तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ऑलमोस्ट। इसे जानती हो? ये कौन है? ये बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खा ले ये भूखा ही रहता है। बिल्कुल सही कहा, ये कितना भी खा ले ऐसे रहता है। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चलो हटो, अब मुझे खेला होस्ट करने दो। तेरे खेला का ठेला अगर ज्यादा बड़बड़ाया तो बाबा के अंदर का जाग जाएगा कांचा चीना और बना देगा तुझे शकाल से हसीना। चल इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? बाबा, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? मान्यता जी, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? चंकी जी, आप तो पार्टी में गिफ्ट भी नहीं लेकर आते, इधर क्या लेकर आओगे? तू बता। अयो, अरे अरे, थोड़ी सांसें बचा के रख, बरगद पे जाना है। ये बता, तू इस दुनिया में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? बोल। आपको बंदरे से लेके आया था, भाड़ा लेके वापस जाऊंगा। ये ले पैसे रख। ये तो नकली है। हाँ तो मैं कौन सा असली हूँ? माँ, माँ, उधर कुछ है माँ, माँ, माँ थोड़ा घास लेट देना माँ, माँ। सर्किट, सर्किट, अगर मरीज मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? 50 तोला, 50 तोला। देखिए, आपने रायता फैलता ये तो सुना था, आप तो डायलॉग फैला रहे हैं। क्या आपको चाहिए क्या? मांडवा। किसका? गाली किसको दी? अबे गाली नहीं देते। मांडवा मेरे गांव का नाम है। भक्त साले। अब इसने गाली दी। ये मेरे गांव का नाम है, भक्त सालेपुर, मिर्जापुर के बगल में। बकवास। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? क्या है ये? आप लोग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या रहा है? वेलकम माय फ्रेंड्स। अरे मौत के इतने पास आकर भी तुम कैसी बातें कर रही हो? इसे जानती हो? नहीं। कौन है? बहुत अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। ये मांडवा का मंडू तो देखा था मैंने, ये झांडवा का झंडू कौन है? मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। मतलब दोस्त का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, मतलब भाई का भाई, भाभी की भाभी। इधर जगह में तो चुपचाप जाके बैठ जा। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 1000 रुपए के लिए। अच्छा, शुरू कीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, जीतिएगा मत। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया वो भी बंद हो चुका है। तो पहला प्रश्न रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। नहीं है।
आपकी फिल्म अग्निपथ का सुपरहिट डायलॉग था कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो आदमी क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए, चखना लेकर आया है, पौवा लेकर जाएगा। लाया है चकना तो पौवा ले जाएगा। ऑप्शन बी, बारात लेकर आया है, दुल्हन लेकर जाएगा। उतना तो बनता है। ऑप्शन सी, बिना हेलमेट के आया है, चालान लेकर जाएगा। ऑप्शन डी, राजकुमार हिरानी की फिल्म लेकर आया है, अवार्ड लेके जाएगा। शकाल साहब चाहे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। वेलकम माय फ्रेंड्स। अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अरे समझ गए यार। मेरे को आपको एक बात पूछनी थी। ये नारियल मलाई वाला है कि पानी वाला है? देखिए मलाई का तो हमको पता नहीं है, लेकिन अंदर गोबर बहुत है। एक बार फोड़ के देखो ना। अगर तुमने दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। अच्छा, इसके बारे में जानते हो? हाँ। कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। संजू बाबा आप जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या? आई डोंट नो क्या होना चाहिए। चकना पौवा, राजू ईरानी। आई थिंक शुड बी द सेम। राजू ईरानी वाला। बिल्कुल सही जवाब। आपके जवाब से हम अति प्रसन्न हुए। आपके लिए पेश है 1000 रुपए का डांस। बेबी का डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे एक नंबर का घटिया डांस किया तूने। ये चमेली नहीं है, हवेली है, हवेली। अरे क्या कमाल लग रही हो तुम तितली। शीज माय वाइफ तितली। अरे चिकनी चमेली नहीं, तुम तितली चमेली हो। थैंक यू। वेलकम माय फ्रेंड। आपका कितने फ्रेंड है? मेरे अड्डे पे डांस करोगी? हाँ जी। मेरे अड्डे पे कौन डांस? से अड्डे पे? खुद तो बस अड्डे के बाद मूंगफली बेचते हो। अड्डे पे डांस करोगी? हट। छोड़िए छोड़िए, अड्डा बड्डा छोड़िए। हमसे निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, जरा मुद्दे पे मतलब मुद्दे पे आइए। आगे बढ़ाइए खेला। बिल्कुल। अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए पेश किया है। मान्यता जी जरा गौर से सुनिएगा। संजू बाबा की एक फिल्म आई थी कि हसीना मान जाएगी। सवाल ये है कि संजू उस फिल्म में हसीना को क्यों मना रहे हैं। ऑप्शन ए, तब शादी नहीं हुई थी इसलिए मना रहे थे। ऑप्शन बी, ये शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी मायके गई थी इसलिए हसीना को मना रहे थे। ऑप्शन सी, दिवाली नहीं मना पाए इसलिए हसीना मना रहे थे। या ऑप्शन डी, हसीना को सब पता था, वो सबको बता देगी इसलिए हसीना को मना रहे थे। मुझे लगता है अगर हम लोग ने सही जवाब दिया तो और एक ऐसा आइटम आ जाएगा स्टेज पे। तो हमें गलत जवाब देना चाहिए। बोलिए आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? दिवाली नहीं मनाई थी। मेरे को लगता है शादियां तो 3 की हैं, तो बहुत पहले से शादीशुदा है। दिवाली नहीं मनाई थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक्सपर्ट की राय भी ले लीजिए, बिकॉज इनकी दिहाड़ी मर जाएगी। शकाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? वेलकम माय तेरे फ्रेंड का वेलकम। तो मान्यता जी का जवाब लॉक किया जाए। जवाब क्या? दिवाली वाला। दिवाली नहीं मनाई। दिवाली वाला। दिवाली। ओ आप जीतती है 2000 रुपए। जोरदार तालियां। हमें पता है आप बहुत ही अमीर हैं, आपको 2000 रुपए की जरूरत नहीं। उसके बदले में हम चाहेंगे कि आप अपना गंदा नृत्य पेश करें। म्यूजिक।
वेलकम धन्यवाद धन्यवाद वाह धन्यवाद वाह वाह, गर्व से चौड़ा हो गया हमारा सीना। धन्यवाद। क्या नाची हो बिहार की कटरीना। ये पड़े 10 रुपए उठा, चल हट। एक मिनट, वो बिहार की कटरीना है तो हम यूपी के सलमान है दोस्त। तो बच्चा यादव जी, मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछो। और मान्यता जी भी। मान्यता जी, आप इतनी गोरी और स्लिम कैसे हैं? ना ऐसा कुछ नहीं है, ये भी खाना ही खाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी तरह ठूस ठूस के नहीं खाती। शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। वेलकम। मैं बाबा की शरण में आ गया हूँ। आप और कुछ याद करके नहीं आए हैं? ये कितना भी खा ले लेकिन भूखा ही रहता है। बहुत हो गया तेरा, बता रहा हूँ मैं। Dude, this is insane. भाई इतना डाउन टू अर्थ शाका लाइफ में नहीं देखा। एक मिनट, मैं अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। हाँ। जब ये इसे केबीसी खिलाते हैं और कहते हैं ना इस स्क्रीन पर, तो इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, दिल करता है कि ओहो मेरी लाइफ 50-50 हो जाती है। और दिल करता है ऑडियंस पोल कोई दे दे, मैं उस पे पोल डांस कर लूं। और उस वक्त हमें कोई फोन और फ्रेंड ना करे और ना ही हमें किसी एक्सपर्ट की राय की जरूरत होती है। अरे यार, अब हमारा इतना तारीफ किया तो यार एक सवाल हमको पूछने दो। बिल्कुल, यार। बिल्कुल। मौका दिया है तो हटिए ना यार। हट। वेलकम माय फ्रेंड। कितना वेलकम करेगा और क्या हमारे पेट में घुसेगा? बैठ। पेट में घुसेगा। मैं तो कहती हूँ मगरमच्छ से मारो इसे। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप वेलकम पे ही अटके हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ चंद्रयान। हाँ मैं बाबा बोल रहा हूँ। आओ, आपका एक एलियन नीचे आ गया, उसको लेकर जाओ। हेलो। सॉरी यार, उन लोग से संपर्क टूट गया मेरा। हाँ तो संपर्क ही टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। अब चूंकि हम इतना कमाल का बात किए हैं तो हमें हक बनता है कि एक सवाल हम पूछ लें। बनता है। तो ये लीजिए 3000 रुपए के लिए सर, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सवाल भी ये है कि 3000 देगा कौन? तो लीजिए सर, आपकी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई। तो हम जानना चाहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई कहाँ लगे हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं। ए, मेट्रो का कार्य प्रगति पे है तो वो वहां लगे हुए थे। अच्छा। ऑप्शन बी, बाथरूम की लाइन में लगे हुए थे। ऑप्शन सी, किसी लड़की के पीछे लगे हुए थे। या फिर ऑप्शन डी, घपा घप घपा घप। अरे घपा घप किसी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे। सकाल साहब, आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं बोलिए ना, अब क्या हुआ? यहाँ के बोलो यहाँ। वेलकम माय फ्रेंड। अच्छा, हम लोग का जवाब तैयार है। जवाब रेडी है? जवाब है नंबर 4 को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद। एक मिनट, कोई हमें नाइटी दो। क्यों? हम नाइटी पहन के औरत बन के इस औरत को पीटेंगे। बहुत ही घटिया वाहियात डांस किया। वेलकम माय फ्रेंड। इधर क्या? पकड़ो माफी मांगो, माफी। कैसे बैठ गया बेचारा?
बैठ। अब कर वेलकम, बैठ बोल, बैठ कर। अभी जाएंगे सर, तुम लोग खेला खेला यही चालू समाप्त रखो। करना होगा हमें। ये आपे से बाहर निकल गए हैं, खेला की मर्यादा जो है भंग हो चुकी है। रियली सॉरी। तो खेला यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इनका ये मगरमच्छ लो, उनका मगरमच्छ। Welcome, my friend. वेलकम। नहीं नहीं वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। एक बार जोरदार तालियां प्रस्थानम की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए प्लीज, आइए। बाबा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू बाबा, लव यू। थैंक यू। तो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। आइए सर। वाह क्या तस्वीर। थैंक यू। थैंक यू बाबा, इतना मजा आया। आज पहली बार संजय सर आए हैं और मजा आ गया संजय सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू कपिल, थैंक यू, थैंक्स। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास thank सफाई you. बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर। अरे पॉपकॉर्न, अरे वाह 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 वाह, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, मराठी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। तुझे पता था इतने प्यारे प्यारे लोग, तू चप्पल पहन के क्यों आ गया? तो यार चप्पल पहनना कौन सी बुरी बात है? जॉन इब्राहिम भी चप्पल पहन के घूमते हैं और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स चप्पल पहन के हिट हो रहे हैं। वो शौक से पहनते हैं। तो हम भी शौक से पहनते हैं, हमें कौन सा जागीर में मिली है? आप इनकी बातों में कृपया ध्यान न दे भाभी। What? ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? अरे जब ये भाई हुई तो वो भाभी हुई। तेरी तो अपनी भाभी भैया जैसी लगती है। मैं मजाक नहीं, मैं इसके घर गया, इसकी भाभी कहते और भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं, आज कैसे आना हुआ? मैं कहा बस आप ही की शेविंग क्रीम देने आया हूं मैं। खबरदार जनेलिया को भाभी का और रितेश को भैया कहा तो। यार तुम आए भी तो लॉकडाउन में थे, उस वक्त ब्यूटी पार्लर बंद थे, उस वक्त तो हर बुआ फूफा लग रही थी। देखा, तेरे आते ही मक्खियां आनी शुरू हो जाती है। तो देख लो आई किस पे है। उड़ के आई है यहीं से। शाबाश, ये ले। देखा, मेहनत करते रहो, होता है कुछ ना कुछ निकलेगा। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। सर ये सुपर हिट टॉकीज, सर ये मेरी है। मैं ना अभी इसकी ना चेंज खोलना चाहता हूँ। पहले पजामे में नाड़ा डलवा डंका। इसने डाटा केबल डाली हुई है, आपको पता है? पजामे के नाड़े की जगह। जिस दिन अपना मोबाइल चार्ज करता है कोई इसके कमरे में नहीं घुस सकता। कप्पू शर्मा, उसको जुगाड़ कहते हैं। सर मैं ना इसकी इसी मतलब बातों से मन बड़ा खट्टा होता है। भाई आपकी क्रिकेट टीम है ना जी सर, मुझे उसमें रख लो। मैं विकेट कीपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग धोनी धोनी कहते हैं। और मैं सच बताऊं, विकेट के पीछे खड़ा होकर मैं गेम चेंज कर देता हूँ। गेम चेंज कर, किसी ने टाइम निकाल के पजामा चेंज कर अपना। तो मैं एक ना इंग्लिश की कहावत है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ, कि डोंट जज ए मैन फ्रॉम हिज पजामा। हाय हाय, जो तूने इंग्लिश बोली ना पंजाबी में। सुबह से मैं जब से आया हूं ना, बाहर वैनिटी के बैठा रिहर्सल कर रहा था। मैंने भी देखा था, है ना? मैंने भी देखा। ये थी तेरी रिहर्सल। और जो मैंने रिहर्सल की थी, जो लाइनें काट दी, उसका क्या? अपनी बताता नहीं हूँ। इसीलिए काटी मैंने, क्योंकि वो लाइनें ज्यादा थी। मैंने कहा नहीं, काम खराब हो जाएगा। जनेलिया इतनी स्वीट है ना, हर बात पे लाफ्टर दे देती है। सोच, तूने उसको भी शांत कर दिया। यार मुझे उनसे भी बात करने दे जरा, आए गेस्ट। उनसे तो पूछो वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते सर, करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ सच में जी सर, हम पंजाब से हैं। हम जब किसी भी मुल्क में चले जाए ना, तो ऐसा लगता है कि पंजाबी गानों में सारी दुनिया नाच रही है। सिर्फ सर एक आपका गाना था,
वहाँ बठिंडा में पंजाबी आपके गाने पे भंगड़ा डाल रहे थे। झिंग 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 झिंगाट, झिंग 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 झिंगाट। सर ये कमाल आपका है, वाह वाह वाह। सच में बता रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए इससे? आगे इसका कैसे वाइंड अप करना है? बात तो शुरू कर दी तुमने। हाँ वही तो मतलब तो बोल ही दे। मतलब मेरा ऐसा लगता है मेरी बीवी है ये, इतनी हैंडसम है तेरी बीवी। इतना पीछे। सर मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, कभी दोबारा ऐसी एल्बम बनाएं। हाँ। तो सर प्लीज मुझे उसमें मॉडल लीजिए। तेरी शादी के एल्बम में तेरी बीवी को प्रॉब्लम थी तेरे से। उसने फोटोग्राफर को बोला कि देखो फोटो तो अब हो गई, पहली बार किसी की शादी में वीएफएक्स का काम हुआ है। उन्होंने वीएफएक्स में सेहरा डाला इसके मुंह पे सारी फोटो में, और वो तुझे लेंगे अपने गाने में। मैं मेन बात बताता हूँ रितेश भाई, उस दिन मैं ना हैंडसम ज्यादा लग रहा था। ये अपनी बीवी पे गया स्वागत वाले दिन, तो कहती है अरे घूंघट उठाने लगी, कहती है अरे कुंडी तो लगा दो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया। जा यार फिर। रितेश सर ये मुझे इतना तंग करता है, मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रितेश लाइफ में इतना क्लियर है, आज पहली बार तेरी वजह से कंफ्यूज हुआ क्या? कैसे? च्युइंगम के जैसे। सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सर, मैंने ना एक्चुअली एक स्टोरी लिखी है। वाह। तो सर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे ना मेरी लाइफ बन जाएगी। तो जो उनकी लाइफ खराब होगी उनका क्या? ऐसे कैसे खराब होगी यार? अक्षय पाजी हाँ कर चुके हैं फिल्म के लिए। अच्छा हाँ हाँ तो ये प्रोड्यूस करें? हाँ अच्छा हाँ। हम कैसे मान लें अक्षय बाजी मान चुके हैं? वो आएंगे इधर खुद बोलेंगे उनको। क्या बात है, रितेश जी आए हुए, जनलिया जी आए हुए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अक्षय जी। क्या बात है, हर जगह पे छाया हुआ है ये बंदा। जहां नजर जाएगी रितेश देशमुख वहीं नजर आएगा आपको। आप टीवी पे देख लो एंकरिंग करते हुए दिखेंगे, ओटीटी पे इनकी फिल्में आ रही है, डायरेक्टर हैं और अब प्रोड्यूसर भी बन गए। वाह वाह वाह। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जेलसी भी कोई चीज होती है। सही है सही है। एक दोस्त कामयाब होता है तो दूसरे दोस्त को थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है। आप तो जानते होंगे। जनेलिया जी मैं आपको कहना चाहता हूँ रितेश जी के बारे में, वेरी गुड मैन। इतना लॉयल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी लड़की को इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा है। जो लिख के दिया था वो बराबर बोल दिया ना। क्या कर रहे हो? कैसे? हस्बैंड वाइफ में तुम झगड़ा करवाओगे? झगड़ा अगर हो भी जाए तो ये उस झगड़े पे भी रील बना देंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन इनको पता चलता है कि रील बन रही है, व्यूज आ रहे हैं उसमें। सही बोले सही। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपसे नाराज हूं। गलत किया है आपने मेरे साथ। क्यों? रितेश जी और मेरी बहुत सारी फिल्में साथ में आई, आपने देखा होगा। हे बेबी में हमने काम किया, हाउसफुल की सीरीज में हमने काम किया, लेकिन जब रोमांटिक फिल्म की बात आई तो इन्होंने बीवी के साथ कर ली। भूल गए मुझे। और कैसी बात? हाँ बीवी के साथ ही करेंगे रोमांटिक फिल्म? मैं आपके लिए वो जो स्टोरी वो लाया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? सुना सकते हो? हाँ 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 ठीक है, सुनाओ सुनाओ। सर हाँ फिल्म में हीरो हैं। अच्छा सर ओपनिंग सीन, अच्छा आपकी ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी गली में। हाँ पैदल। ये कैसी ग्रैंड एंट्री है? मैं पैदल जा रहा हूँ। मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। सर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर गली में कैसे आएगा? एक बात बता, फिल्म में बड़ा कौन है, मैं कि हेलीकॉप्टर? आप। तो फिर जब मैं पैदल आ सकता हूँ गली में तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता? वाह। क्योंकि हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे हैं। हाँ तो पंख काट दो, गंजा हेलीकॉप्टर लेकर आओ। गंजा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे? साले मैंने तेरे को बोल दिया हेलीकॉप्टर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो तेरे को गंजा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, छी 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 छी। ए अभी ऐसा लग रहा है, गंजा कैसा लगेगा?
दूसरा सीन बताओ मुझे। सर आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट एक्शन। अच्छा, पहले सीन में एक्शन। एक्शन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, आप जा रहे हो, सामने से 30-40 गुंडे आ रहे हैं। 30-40 गुंडे, हॉकी हाथ में, तलवारें हाथ में, यस, चाकू हाथ में, और सीधे आपके सामने आंखों में आंखें डालकर यस, उन्होंने हथियार फेंके, बोले हम नहीं कर सकते, सॉरी। साले ये जो मैंने वार्म अप किया आधा घंटा, मैं किसको मारूं? मैं तेरे को पेलूंगा। नहीं उनका बॉस है ना, उनका बॉस है आगे। 250 गुंडे लेके। 250 गुंडे, उनके हाथ में गन्स। सबके हाथ में गन्स। सबके हाथ में गन्स। अच्छा, और आप टाइगर श्रॉफ की तरह, अच्छा, हाथ में 12 केले लेके। 250 लोग खड़े हैं बंदूकें लेकर, मेरे हाथ में 12 केले, मैं क्या कर रहा हूं वहां पे? मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? सर आप एक केला खाएंगे, छिलका नीचे, दूसरा खाया छिलका नीचे, तीसरा खाया छिलका नीचे, उधर से गोलियां चली, छिलके पे डल के फिसल के वापस अपने गुंडों को लगेंगी। ऐसे ये एक्शन है। नहीं, ये एक्शन कॉमेडी है। ये तेरी कॉमेडी है, तभी ऐसी कॉमेडी करता तभी लोग नहीं हंसते। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये सब एक्शन कॉमेडी ये सब मैं कर लूंगा। हाँ, इनकी रोमांटिक फिल्म आ रही है इन दोनों की। हाँ, है आपकी हीरोइन। मेरी भी हीरोइन है? हाँ। अच्छा, क्या बात है सर? इतनी पतली कमरिया, इतनी सी, थोड़ी इतनी। अच्छा, ठीक है। वो चल के आपके पास आती है। मेरे पास आती है? बिल्कुल पास। अच्छा, आके कहती है, हाँ, आई एम डन विद यू, ब्रेकअप। खत्म सीन। बस ऐसा मुंह बना के आपने पूरी रात रोना है। पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं। क्यों? पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रो लूंगा। क्या बात है? रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रोऊंगा, फिर सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, ब्रश वगैरह करके 4:15 को वापस स्टार्ट हो जाऊंगा। अब आगे का सीन बता तू। आपके आंसुओं से लड़की पिघल गई। अच्छा, उसने फोन किया, हेलो, मेरे घर में आज रात को पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा, रात को 1 बजे मिलने आ सकते हो? और आप स्लो मोशन में भागते हुए सीधे उसके घर के बाहर सुबह 6 बजे। लड़की रात को 1 बजे बुला रही है, मैं 6 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ? क्योंकि आप रात को सोते हो ना। नहीं। स्क्रिप्ट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रात को 1 बजे पहुंचना है, तो मैं लड़की को मिलने 1 बजे ही पहुंचूंगा। लेकिन आप तो रात को काम नहीं करते। नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कभी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर लेता हूं। ये सब मेरा रोज का काम है, ये मैं कर लेता हूं। बजट की बात बताओ, फिल्म बनाने आए हो, मुझे पता चला कि रितेश जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इन्होंने आके यहाँ पे हमें बोला कि आप फिल्म करना चाहते हैं, तो इनको मनाने आए ये। मेरे साथ झूठ बोला तूने। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरा सामान रह गया उधर।